देखिए जी, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो अभी लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के बाद आएंगे, उनकी ट्रेनिंग को किस तरह मैनेज किया जाए, और ये बहुत अहमियत की बात है इस लिहाज से कि इस वक्त जो नया सिस्टम है इसके तहत विलेज पंचायत और नेबरहुड कौंसल्स के मेंबरान की तादाद लगभग 1 लाख के करीब होगी, और बाकी के जो मेंबरान हैं उनकी भी तादाद जो उनसी अच्छी खासी होगी, जो लोकल गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। और क्योंकि इन्होंने म्यूनसिपल सर्विसेज देनी है, और म्यूनसिपल सर्विसेज एक ऐसा अहम सब्जेक्ट है कि उसके बगैर जो उनसा है वो जो लोकल लेवल पे जो इश्यूज़ हैं वो जो उनसे है, गवर्नमेंट की भी ये कोशिश होती है कि लोग जो उनसे हैं उनके जो मसाइल हैं वो लोकल सतह पे ही उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो उनसे हैं वो करें। और बेसिकली जो इनका बुनियादी मकसद है वो लोकल गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव का वो यही है कि वो अपने इलाके और कम्युनिटीज़ की जो बेसिक नीड्स हैं उनको देखें, उनको कौंसल में रेज़ करें और उन पे काम करवाने की कोशिश करें, उनको वो सहूलतें प्रोवाइड करने की कोशिश करें। काउंसलर जो उनसे हैं बड़े अच्छे तरीके से ये ग्रुप बना सकते हैं, अपने जो वार्ड है या लोकल एरिया है कि उसमें कौन कौन से एक्टिव जो उनसे हैं, उनके कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनसे ये ग्रुप बना सकते हैं और इसके थ्रू जो उनसे है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लोगों के मसाइल ले सकते हैं। इसी तरह वो उनके साथ जो उनसे है डिस्कस भी कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ कि उनके मसले मसाइल क्या हैं, उनके साथ कंसल्टेशन का प्रोसेस जो उनसे है थ्रू आईटी बेस्ड ये बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि वो अपने कमेंट्स और व्यूज़ जो उनसे हैं वो उस ग्रुप के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो इंडिविजुअली हर एक के पास जाएं या इंडिविजुअली कोई उनके पास आए। वो इस तरीके से ये बड़ा रैपिड तरीके से ये चीज़ डेवलप हो सकती है। इसमें वो फेसबुक का भी ग्रुप बनाया जा सकता है, मुख्तलिफ ग्रुप जो उनसे नेटवर्किंग के ज़रिए ये हासिल किया जा सकता है। दूसरा ये है कि व्हाट्सएप वगैरह, वो व्हाट्सएप का ग्रुप जो उनसे है वो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें फौरी तौर पे जो उनसे है इंफॉर्मेशन चली जाती है। ये जो उनसे उनकी ट्रेनिंग जो उनसी है वो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे ये कोविड जो उनसा था इसने जहाँ बहुत सारी जो उनसे थ्रेट थी लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी इसने प्रोवाइड की हैं। और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि हमें अभी ये जो उनसे है हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जी हम टेक्नोलॉजी और आईटी बेस्ड और टेक्नोलॉजी से किस तरीके से हम जो उनसे है विदाउट यानी कि एक्सेस जो उनसे है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर लें और लोगों का भी टाइम बचे। तो ये जो बात यह है कि जितनी तादाद अब लोकल कौंसल्स की आएगी उन तादाद को आप के पास वाहिद यही एक तरीका है कि आप आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप उनको बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो नया सिस्टम है ये पिछले सिस्टम से ख़ासा मुख्तलिफ है। उसमें कौंसलर की ज़िम्मेदारियाँ जो उनसी हैं वो ख़ासी बढ़ गई हैं, और ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ जो उनसे है वो मसाइल जो उनसे हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है और आबादी में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो वो तमाम जो चीज़ें हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए ये बहुत एक अच्छा तरीका होगा कि आप उसको आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, और उसमें आप जो उनसे है ऑनलाइन ट्रेनिंग आप यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो उनसे है जो आपके इल्म में होगा कि पंजाब जैसे इतने बड़े सूबे में लोकल गवर्नमेंट्स की सिर्फ एक एकेडमी है जो कि लाला मूसा है। और आप देखें कि लाला मूसा जो उनसे है वो ठीक है नॉर्दर्न साइड को तो वो कवर कर सकता है, अब सेंट्रल पंजाब और जो सदर्न साइड है आपकी वो उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल होगा कि जनाब वो वहाँ से पावलपुर से चलें और लाला मूसा तक ट्रेनिंग लेने के लिए आएँ। और इसमें आप ये देखें कि आप लॉजिस्टिक जो इसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारी चीज़ें जो कास्ट है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रिसेंटली लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो नए चीफ ऑफिसर्स और म्यूनसिपल ऑफिसर्स रिसेंटली भर्ती हुए थे
उनकी ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग की है और उन्होंने कहा कि जी हमने इतनी सेविंग की है इसमें, हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर इतना, कास्ट एस्टिमेट इतना था, उसका उन्होंने बहुत कम पैसों में जो उनसे है और उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कर लिया। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि लाला मूसा एकेडमी ने भी इनके साथ कोऑर्डिनेट किया और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोविंशियल लेवल पे हुआ। अब ये इसी एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए लोकल गवर्नमेंट एकेडमी को और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो जो काउंसलर्स की ट्रेनिंग है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, वो उनकी जो ट्रेनिंग है वो इसी तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करें कि ऑनलाइन कराएं। और ऑनलाइन में एक और मसला पैदा होगा कि जी हर बंदे के पास, काउंसलर के पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है या उसके पास वो स्मार्टफोन या लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है। तो उसका तरीका यह है कि आप हर तहसील की लेवल पे आप कोई ऐसा सेटअप बना सकते हैं कि जिसमें कि आप ये चीज़ें जो उनसी हैं ये इतनी कॉस्टली भी नहीं हैं, एक एक हर तहसील की सतह पे एक सेटअप बन जाए और उसको हर लोकल गवर्नमेंट, बल्कि बाकी के डिपार्टमेंट भी जो उनसे हैं, रेवेन्यू का, पुलिस का, बाकी के डिपार्टमेंट भी उस हब को यूज़ करें फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। यानी कि लोकल गवर्नमेंट वाले भी करें और बाकी के डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी ये उसमें उनके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। और तहसील के लेवल पे आप का एक अच्छा यूनिट बन जाएगा, डिसेंट्रलाइज यूनिट, वहाँ पे आप काउंसलर्स को दे सकते हैं। और दूसरा जो तरीका बेहतर है वो एक और है कि आप यूट्यूब के ज़रिए आप सीडीज़ डेवलप कर सकते हैं जो कि उनको दी जा सकती हैं। इसमें कास्ट भी बचेगी। उसके बाद यह है कि ऑनलाइन या इस किस्म की जो चीज़ें आप अगर रिकॉर्ड करके देते हैं तो उसमें यह है कि वो काउंसलर एट इज़ कन्वीनियंस जब भी उसको टाइम मिलेगा वो उसको देख सकता है और रिपीट भी कर सकता है। अगर उससे कोई समझ नहीं आई या अगर वो कोई चीज़ भूल गया है तो वो दोबारा रिफ़्रेश भी कर सकता है। तो ये मेरे नज़दीक जो सा है, अगर ये देखा जाए कि पंजाब का ख़ास तौर पे जो पॉपुलेशन है और इसका एरिया है और इसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो तादाद होगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे नज़दीक सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाए और जो ये एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ ऑनलाइन ट्रेनिंग की, इनमें किया जाए और मिनिमम तहसील लेवल पे आप चले जाएं ताकि वो वहाँ पे आप ये इंटरनेट की फैसिलिटी भी वहाँ पे मौजूद होगी। आप बाकी का एक छोटा सा हब वहाँ डेवलप कर सकते हैं और वो जो उनसा हब जो उनसा वो फैसिलिटेट करे आपकी ट्रेनिंग के लिए।